जी चिल्स ग्लोबल समाचार में आप सभी का स्वागत है। अजीत डोभाल, जयशंकर और पीएम मोदी बांग्लादेश पर एक बहुत बड़े ऑपरेशन करने की तैयारी में हैं। बांग्लादेश को लेकर इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा भारत। क्या एक बार फिर से शेख हसीना को प्रधानमंत्री बनाने की तैयारी में भारत? आखिर शेख हसीना का बेटा क्यों बोला कि अभी उनका भारत छोड़ने का कोई प्लान नहीं? आखिर क्यों भारत शेख हसीना को तुरंत अपने देश से बाहर निकालना चाहता है? सब कुछ जानेंगे बेहद विस्तार से, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए शुक्रिया। इस वीडियो के लिए एम करते हैं 1000 लाइक्स। दोस्तों, अगर आप सोचते हैं कि बांग्लादेश में जो हुआ वह भारत की हार है तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं। बांग्लादेश को भारत रूस ने अपने खून और पसीने से बनाया था, लेकिन चीन और अमेरिका के बीच कोल्ड वॉर ने एक बार फिर से बांग्लादेश के अंदर तबाही मचाकर रख दी है, जिसके कारण शेख हसीना को अपना देश छोड़कर भागना पड़ा है। इस पूरे घटनाक्रम पर पाकिस्तान काफी खुश हो रहा है, लेकिन शायद वह अजीत डोभाल और जयशंकर के कूटनीति को जानता नहीं। इससे पहले यह तबाही भारत के पड़ोसी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और श्रीलंका ने भी देखी है। तबाही के बाद पाकिस्तान को छोड़कर लगभग सारे पड़ोसी भारत के दीवाने बन गए हैं। एक तरफ तालिबान भारत का फैन हो गया है, वहीं दूसरी तरफ श्रीलंका दोनों हाथ खोलकर भारत का स्वागत कर रहा है। यह बात बिल्कुल सच है कि चीन, अमेरिका के नापाक मंसूबों के कारण आज शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा। चीन और अमेरिका ये दोनों शेख हसीना को बिल्कुल भी देखना नहीं चाहते थे, लेकिन उन्होंने भारत के लिए कई बड़े काम किए थे। इसी कारण आज अमेरिका ने उनका वीजा रद्द कर दिया। यूरोप उन्हें अपने इलाकों में घुसने नहीं दे रहा है। वे अपनी जान बचाने के लिए चीन नहीं गई। इस बात से यह तो साफ है कि उन्हें भारत पर भरोसा नहीं है और वे अपनी जान बचाने के लिए भारत में ही रुक गई है और फिलहाल वे भारत में ही रहेगी। लेकिन वास्तव में फिलहाल जो स्थिति है उसे देखते हुए भारत उन्हें अपने देश में नहीं रखना चाहता, क्योंकि मामला बेहद संवेदनशील है। बांग्लादेश की नई सरकार की तरफ से बार बार यह मांग की जा रही है कि शेख हसीना को गिरफ्तार करके भारत वापस उन्हें बांग्लादेश भेज दे, क्योंकि हसीना के कारण बांग्लादेश में 300 से ज्यादा लोगों की हत्याएं हो चुकी है, जो आज भी संख्या बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ भारत पर अमेरिका की तरफ से एक इनडायरेक्ट दबाव है ताकि भारत शेख हसीना को अपने देश में शरण ना दे। इतना ही नहीं, आजकल बांग्लादेश में शेख हसीना को एक विलेन के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसे में अगर भारत उन्हें शरण देता है तो फिर भविष्य में बांग्लादेश और भारत के रिश्ते अच्छे नहीं हो पाएंगे। जिस प्रकार दलाई लामा के कारण भारत और चीन के बीच टेंशन बना रहता है, ठीक उसी प्रकार शेख हसीना के कारण भविष्य में भारत और बांग्लादेश के बीच टेंशन बढ़ सकती है। लेकिन इन सभी दबाव के बावजूद बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना अभी भारत में ही रहेगी। यह बात उनके बेटे ने कन्फर्म की है। उनका कहीं और जाने का अभी कोई प्लान नहीं है। उन्होंने किसी देश से कोई राजनीतिक शरण नहीं मांगी है, यह बात उनके बेटे ने कही है। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए दोस्तों। बांग्लादेश में जितना हिंसा होना था वह हो गया। 1971 में कुछ ऐसा ही देखा गया था। भारत बेहद जल्द बांग्लादेश में एंट्री नहीं करेगा, लेकिन समय और टाइमिंग देखकर भारत को बांग्लादेश में घुसना ही होगा। और विशेषज्ञों का मानना है कि इसे लेकर मोदी, अजीत डोभाल और जयशंकर जैसे दिग्गज रोकने वाले नहीं हैं। ऐसा माना जा रहा है कि जैसे ही बांग्लादेश में माहौल ठंडा होगा, उसके बाद भारत की तरफ से एक जबरदस्त ऑपरेशन किया जाएगा ताकि शेख हसीना को दोबारा से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सके। अभी सिचुएशन हद से ज्यादा खराब है, इसलिए भारत हस्तक्षेप करने से डर रहा है। बांग्लादेश में जारी हिंसा में हसीना की पार्टी अवामी लीग और उनके सहयोगी दलों से जुड़े करीब 29 नेताओं की 6 अगस्त को हत्या कर दी गई। इनमें अवामी लीग के 20 नेता शामिल है। यह सभी घटनाक्रम बेहद भयावह है। 5 अगस्त को बांग्लादेशी एक्टर सांतो खान और उनके पिता सलीम खान को भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला। सलीम अवामी लीग पार्टी से जुड़े थे। इसके अलावा एक हिंदू गायक के घर को भी जला दिया गया। इस बीच 6 अगस्त को देर रात को नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त किया गया। आगे बताऊंगा कि आखिर भारत बांग्लादेश में ऑपरेशन क्यों चलाएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ब्रेकिंग अनाउंसमेंट। देश और दुनिया की 100+ फटाफट ब्रेकिंग खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें, ताकि हमारी सुपरफास्ट मॉर्निंग समाचार और इवनिंग बुलेटिन आप तक बिना किसी देरी के पहुंचे। याद रखिए, आप तक सबसे तेज 100 खबरें सिर्फ जी चिल्स पर।
देखिए दोस्तों, भारत बांग्लादेश में बिना किसी वजह के नहीं घुस सकता, लेकिन जैसे ही बांग्लादेश के शरणार्थी भारत में भारी संख्या में आने लगेंगे, उसके बाद भारत के पास एक वैलिड रीजन हो जाएगा कि बांग्लादेश में घुसकर ऑपरेशन किया जाए। ठीक यही काम 1971 में किया गया था। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इस ऑपरेशन में भारत का साथ देने के लिए रूस आता है या नहीं। हालांकि रूस इस वक्त यूक्रेन युद्ध में फंसा हुआ है, लेकिन भारत और रूस दोनों के बांग्लादेश में भारी भरकम इन्वेस्टमेंट हो रखे हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच तकरीबन $16 बिलियन का व्यापार हर साल होता है। तो वहीं रूस बांग्लादेश में कई सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने वाला है। खबर आ रही है कि भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर कई सारे सुरंग भी बनाए जा रहे हैं। ऐसे में अगर भारी मात्रा में घुसपैठ देखी गई तो फिर सिचुएशन हद से ज्यादा खराब हो सकती है और फिर भारत को मोर्चा संभालना होगा। बांग्लादेश में हुए हिंसक प्रदर्शनों से बीते 15 दिनों में 75,000 करोड़ टका 54,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद बांग्लादेश के शेयर बाजारों में भारी उछाल देखा गया। ढाका स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स DSEX में 3.77% का उछाल आया। भारतीय दूतावास के 190 कर्मचारी बांग्लादेश से वापस लौट आए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 20 से 30 स्टाफ अभी भी ढाका में मौजूद है। इसके अलावा यह भी देखा जाएगा कि क्या बांग्लादेश की नई सरकार भारत के साथ सही तरीके से बातचीत करती है या नहीं। अगर बांग्लादेश में मौजूद नई सरकार भारत के खिलाफ कोई साजिश करेगी तो उस स्थिति में भारत बांग्लादेश के अंदर कोई बड़ा ऑपरेशन जरूर करेगा। आपको बता दें कि बांग्लादेश में हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। बांग्लादेश में उपद्रवियों ने जोशोर में अवामी लीग के एक नेता का आलीशान होटल आग के हवाले कर दिया। इसमें 24 लोग जिंदा जल गए। इसमें इंडोनेशिया का भी एक शख्स शामिल है। बांग्लादेशी सिंगर राहुल का घर जलाया। फेमस बांग्ला सिंगर राहुल आनंद का ढाका के धान मंडी में 140 साल पुराना घर जला दिया गया। जलाने से पहले उनके घर में लूटपाट भी की गई। आनंद, उनकी पत्नी और उनका बेटा हमले से सुरक्षित बच निकलने में सफल रहे। घर में आग लगने की वजह से राहुल के घर में रखे 3000 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बर्बाद हो गए। बांग्लादेश हिंसा पर चीन का पहला रिएक्शन आया। चीन ने बांग्लादेश मामले पर कहा कि वह हिंसा से प्रभावित देश की स्थिति पर करीबी नजर बनाए हुए हैं। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि बांग्लादेश में जल्द ही सामाजिक स्थिरता बहाल हो जाएगी, लेकिन सबको पता है कि बांग्लादेश में भड़की हिंसा के पीछे कौन है। बता दें कि शेख हसीना सरकार के कई मंत्री देश छोड़कर भाग गए हैं। डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक हसीना सरकार में शिक्षा मंत्री रहे मोहिबुल हसन चौधरी और ग्रामीण विकास मंत्री मोहम्मद तजुल इस्लाम परिवार के कई सदस्यों के साथ देश छोड़कर भाग गए। अखबार सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी गई है। इसके अलावा पूर्व वित्त मंत्री अब्दुल हसन महमूद अली, खेल मंत्री नजमुल हसन पापोन और ढाका साउथ सिटी कॉरपोरेशन के मेयर शेख फजले नूर तपोस, मुंशीगंज 3 के पूर्व सांसद मृणाल कांति दास और सुप्रीम कोर्ट के जज मोहम्मद बदरुज्जमा भी देश छोड़कर चले गए। बांग्लादेश में विपक्षी पार्टी BNP के एक नेता AM महबूब उद्दीन खोकन ने भारत से शेख हसीना को गिरफ्तार करने और बांग्लादेश भेजने की अपील की है। खोकन बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने डेली स्टार से कहा, हम भारत से अच्छा रिश्ता बनाए रखना चाहते हैं। कृपया शेख हसीना और उनकी बहन को गिरफ्तार कर वापस भेज दे। वो हत्यारी है। हसीना ने बांग्लादेश में कई लोगों को मारा है। खोकन विपक्षी पार्टी BNP के जनरल सेक्रेटरी है। पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद बोले, जो बांग्लादेश में हुआ वो भारत में भी हो सकता है। कांग्रेस नेता और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने मंगलवार को एक बयान देते हुए कहा कि जो बांग्लादेश में हुआ है वो भारत में भी हो सकता है। सलमान खुर्शीद ने यह बयान एक किताब की लॉन्चिंग के दौरान दिया। खुर्शीद ने यह भी कहा कि आज देश में शाहीन बाग जैसे किसी और आंदोलन की कोई संभावना नहीं है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप देख रहे थे जी चिल्स। जल्द पूरे होंगे आपके सारे व्यूज। धन्यवाद।